Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start next topic of chapter number 4. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो है लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट जो सॉलिड टू सॉलिड वेस्ट है उसको किस तरीके से जो है सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर है उसको किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। तो उसमें हमने डिफरेंट मेथड देखे थे, जैसे हैंड बेकिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग और सीविंग। ठीक है, तो लास्ट जो इसका नेक्स्ट जो सब टॉपिक है दैट इज़ द मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब आप सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर को मैग्नेटिक सेपरेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? This method of separation is used when one of the component of a mixture is magnetic, that is, it get be attracted toward a magnet. For example, when a magnet is brought near iron pin, the pin tend to be cling to it, and the property of attraction of magnetic substance like iron toward the magnet is used to separate out such substances present in a given mixture. ठीक है, तो इस तरीके का ये जो तरीका है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? जब कोई मिक्सचर है जिसमें कोई मैग्नेटिक चीज़ हो, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हो। तो आपको पता है कि मैग्नेट से क्या अट्रैक्ट होता है? बेसिकली जो लोहा है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किया भी होगा कई बार, मैग्नेट हो गया आपके पास तो आपने देखा होगा कि लोहे को किस तरीके से वो खींचती है। ठीक है, तो ये मैग्नेट है, आयरन नेल को ये अट्रैक्ट कर रही है। जैसे सैंड के ऊपर आपने लगा दिया, आयरन नेल जो है उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो बहुत सा जो बड़े बड़े जो आपके कचरे के ढेर होते हैं उनमें इस तरीके का मेथड जो है यूज़ किया जाता है, जो आयरन की थिंग्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन है scrap iron is removed from the heap of the waste material garbage by using the strong magnet fitted to a crane. This iron can then be melted and reused. तो बड़ी बड़ी क्रेन होती है, उसके साथ जो है ये मैग्नेट लगाई जाती है और वो जो कचरे के ढेर होते हैं उसके पास जो है उसको घुमाया जाता है। तो उस तरीके से जो बड़े बड़े जितने भी आयरन के स्क्रैप होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो सारे उसके साथ अटैच हो जाते हैं। फिर उस आयरन को जो है मेल्ट करके फिर से यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट वन इज द सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है? जनरली सॉलिड सब्सटेंस ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंज इनटू देयर लिक्विड फॉर्म एंड ऑन फर्दर हीटिंग चेंज इनटू देयर वेपर फॉर्म। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है, जब आप उसको हीट करते हैं तो सबसे पहले वो चेंज होता है लिक्विड में। ठीक है, फिर उसके बाद वो जब हीट करते जाते फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाउएवर सम सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू द गैसियस फॉर्म। तो कई सॉलिड ऐसे भी होते हैं जैसे आपने उसको हीट किया तो एकदम से गैस बन जाते हैं, मतलब बीच वाली जो स्टेट होती है ना वो नहीं आती, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट नहीं, वेपरस जो स्टेट होती है वो नहीं आती है। The process in which a solid change directly into gaseous state on heating is called sublimation. तो सॉलिड से सीधा गैस बन गया, बीच में जो आपकी लिक्विड स्टेट है वो नहीं आई, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। दिस कैन बी अंडरस्टूड बेटर देन द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इसको करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी आप समझ सकते हो कि किस तरीके से सब्लिमेशन होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक मिक्सचर लेना सैंड का और कैम्फोर। कैम्फोर क्या होता है? जो आप कपूर लेते हैं ना, वो कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो इसके लिए हम अगर सैंड में अगर आपका कैम्फोर मिक्स हो जाता है तो उसको आप सब्लिमेशन के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फोर ले लेना है एक चाइना डिश में। फिर आपने कवर करना है इसको इन्वर्टेड फनल से। ये फनल है, इसको उल्टा रख दिया है इसके ऊपर। ठीक है, whose narrow end has been be closed with the some cotton wool। तो ऊपर से इसका जो नैरो एंड है ना यहाँ पे, उसको जो है कॉटन वूल से आपने बंद कर देना। हीट द चाइना डिश ऑन वायर गॉज एज शोन इन द फिगर। ऑन हीटिंग कैम्फोर सब्लिम्स एंड चेंज इनटू द वेपर। तो जैसे आप नीचे से इसको जो हीट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप हीट करते जाओगे तो आप देखोगे कि जो आपका कैम्फोर है, इस सैंड के अंदर जो कपूर होगा ना वो सब्लिम्स हो जाता है और वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर बन करके वो सीधा ऊपर चल जाता है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द फनल वेपर्स कूल डाउन एंड चेंज बैक इनटू द सॉलिड स्टेट। तो इस फनल के जो वॉल के साथ, ये वॉल कैसी होगी इसकी? ठंडी होगी, तो इसके साथ वो अटैच हो जाता है और ये भी ठंडा हो जाता है ये वेपर्स, और वेपर जो है सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
It then we stick to the wall of the funnel. Sand get lift behind the china dish and the sand and camphor get be separated from each other. तो sand जो है नीचे रह जाएगी चाइना डिश में, जो आपका कैम्फोर है वो ऊपर आपकी जो फनल है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक सब्लिमेशन का प्रोसेस जिसमें डायरेक्टली सॉलिड जो है गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, the method of sublimation is used to separate the solid which sublimes easily from substances which do not sublime। तो ये मेथड बेसिकली यूज़ होता है ऐसे मिक्सचर से जब एक जो है वो जल्दी से सब्लिम हो जाता है और दूसरा जो है नहीं होता है। ठीक है, अगर दोनों सब्लिम हो जाए तो सेपरेट करना मुश्किल है। ठीक है, सब्सटेंसेस लाइक नेफ्थलीन, कैम्फोर, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड सब्लिम ऑन हीटिंग। तो जैसे आपकी नेफ्थलीन बॉल होती है जिसको आप कपड़ों में डालते हैं ना, उनको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल। कैम्फोर है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये जल्दी से सब्लिम हो जाती है हीट करने के ऊपर। दे कैन देयरफॉर बी सेपरेटेड फ्रॉम सब्सटेंसेस लाइक सैंड, सॉल्ट एंड शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो अगर आपके पास सैंड है, सॉल्ट है, शुगर है, अगर उनमें ये प्रेजेंट है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, मिक्सचर ऑफ द सॉलिड विद लिक्विड। तो ये पीछे जितने भी हमने सब टॉपिक पढ़े ये थे सारे मिक्सचर ऑफ सॉलिड टू सॉलिड वेस्ट। ठीक है, मतलब सॉलिड से सॉलिड को ही सेपरेट करना। अब है ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड लिक्विड के साथ है। ठीक है, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे? दिस कैन बी ऑफ द टू टाइप, सॉलिड विच डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड विच डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। तो ऐसे सॉलिड जो जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, और ऐसे सॉलिड जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे? सेपरेटिंग सॉलिड विद दैट डिजॉल्व इन लिक्विड, सम सॉलिड डिजॉल्व कम्प्लीटली इन ए लिक्विड टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं और एक क्लियर सॉल्यूशन बना देते हैं। जैसे एक सॉल्ट और शुगर है, उसको पानी में आप घोल दिया एकदम से वो डिजॉल्व हो जाते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्लोइंग मेथड। तो कैसे कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं उसको? फर्स्ट है इवेपोरेशन। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द सॉलिड सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन द लिक्विड। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय परफॉर्मिंग द फ्लोइंग एक्टिविटीज। तो इसको करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फर्स्ट है, आपने क्या करना है, एक ग्लास बिकर लेना है और उसको आधा भर देना है पानी से। ओके, ऐड 4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऑन इट। 4 टीस्पून आपने उसमें नमक की डाल देनी है, फिर उसको अच्छे से घुमाना है जब तक वो नमक उस पानी में घुल ना जाए। ओके, ट्रांसफर द सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू द चाइना डिश। फिर आपने उस सॉल्यूशन को क्या करना है, चाइना डिश में डाल देना है। हीट इट ओवर अ बर्नर। अब बर्नर नीचे से ऑन करना है और उसके ऊपर इसको गर्म करते जाना है। वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग। तो जैसे हीट करते जाओगे ना तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, उबलता जाएगा उबलता जाएगा। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड पुट ऑफ द बर्नर एंड ऑब्जर्व। फिर आपने बंद कर देना है बर्नर को और आपने उसको ऑब्जर्व करना है। वाइट पार्टिकल ऑफ सॉल्ट एंड आर लेफ्ट बिहाइंड द चाइना डिश। तो बिल्कुल सफ़ेद कलर के जो है जो क्रिस्टल्स हैं वो आपको चाइना डिश में दिखाई देंगे। तो ये बेसिकली कई बार हम घर में भी करते हैं। अगर आपने चीनी को कभी पानी में डाला होगा, आपने उसको उबाला होगा, तो आपको लास्ट में उसके हार्ड जैसे जैसे चीनी होती है ना, सेम मतलब चीनी के तो आपको पीसीस दिखते हैं ना प्रॉपर, उसमें पीसीस नहीं दिखेंगे पर आपको उस बर्तन के साथ कुछ चिपका हुआ दिखेगा हार्ड जैसा। तो वो एक तरीके क्या, वो शुगर ही होता है। तो वही है ये प्रोसेस। वो इवेपोरेशन के थ्रू वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, जो उसमें सॉल्ट थी या शुगर था वो वहाँ का वहाँ रह गया। तो ये है इवेपोरेशन मेथड। इसमें आप कोई सॉलिड अगर लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू ऑब्टेन द कॉमन salt that we use in the our food from the sea water. Sea water is collected in shallow bed dug near the sea and the heat of the sun help in evaporating the water leaving behind the particle of the salt. तो ये बेसिकली जो समुद्र होता है ना वहाँ पर ये प्रोसेस सन उसको मतलब इवेपोरेट करते जाता है वाटर को और जो सॉल्ट होता है वो बचता जाता है। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है और कॉमनली इसको हम भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट और शुगर को सेपरेट करने के लिए। डू यू नो ऑन एन एवरेज अ लीटर ऑफ सी वाटर हैज़ अबाउट 36 ग्राम ऑफ एडिबल सॉल्ट इन इट। अगर आप 1 लीटर नमक समुद्र का पानी लेते हैं तो उसमें आपको 36 ग्राम जो है नमक निकलता है। ठीक है, तो देखो कितना ज़्यादा सॉल्ट होता है समुद्र के पानी में। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड फ्रॉम अ गिवन सॉल्यूशन। तो इसको प्योर कोई सॉलिड है ना उसको गिवन सॉल्यूशन से सेपरेट करने का मेथड क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट वी गेट फ्रॉम अ सी वाटर हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। तो जो सॉल्ट है ना उसमें जो समुद्र से हमारे को मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है,
To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process which separates a pure solid in the form of its crystal from a saturated solution. तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज़ किया जाता है टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल। तो प्योर सॉलिड को सेपरेट किया जाता है इसके क्रिस्टल से सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, मतलब सॉल्यूशन होगा एक, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें से क्रिस्टल की फॉर्म में उसको सेपरेट किया जाता है। फॉलोइंग एक्टिविटी एक्सप्लेन द प्रोसेस इन डिटेल। तो क्या एक्टिविटी आप इसके लिए करेंगे? एक्टिविटी 3, आपने 100 मिलीलीटर वाटर लेना है बीकर के अंदर, फिर आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है शुगर का इसके अंदर। फॉर कीप ऑन मिक्सिंग द शुगर इन वाटर अंटिल इट डिजॉल्व नो मोर ऑफ द शुगर। तो आपने क्या करना है? आपने चीनी लेनी है और पानी लेना है बीकर में, फिर आपने उसको घोलते जाना है और तब तक घोलते जाना है, थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाना है। जब आपको लगे कि अब चीनी घुलना इसमें बंद हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद आपने उसको रोक देना, मतलब चीनी डालना रोक देनी है और फिर आपने उसको घुमाना भी छोड़ देना है। फिर क्या करोगे अब? व्हेन स्मॉल क्रिस्टल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द ग्लास रॉड, आप क्या करेंगे? वायर गॉज लेंगे और उसके नीचे बर्नर लगा देंगे, फिर आपने उसको मतलब गर्म करना शुरू कर देना है, ठीक है, और उसको हिलाते जाना है चाइना डिश के अंदर, ठीक है। जब आपको लगे कि जो छोटे छोटे क्रिस्टल है वो अपीयर ऑन द ग्लास रॉड, मतलब जो ग्लास रॉड आपने इसके अंदर डाली होगी तो इसके ऊपर कुछ क्रिस्टल आ रहे हैं, फिर आपने हीट करना, उसको बंद कर देना है। अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल विदाउट डिस्टर्बिंग इट, आपने ठंडे होने देना है, उसको हिलाना नहीं है। अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल विदाउट डिस्टर्बिंग इट, ए स्मॉल क्रिस्टल अपीयर, शुगर विल अपीयर ऑन द चाइना डिश। तो आप देखोगे कि इस क्रिस्टल इस जो रॉड के ऊपर छोटे छोटे क्रिस्टल जो है अपीयर हो रहे हैं, तो वो जो क्रिस्टल है वो प्योर शुगर के हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ये मिक्सचर था ये आपका इम्प्योर था, तो आपके पास जो रॉड के ऊपर आएगा वो प्योर सॉल्यूशन होगा, प्योर क्रिस्टल होंगे। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? प्योर सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है crystallization is often used for purification of salt we get from the sea. We can be use process of separating out the crystal of alum, जो फिटकरी होते हैं घर में हम यूज़ करते हैं, and blue vitriol that is नीला थोथा from their impure sample। तो impure sample से इनको सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द सेपरेटिंग द सॉलिड दैट डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। तो सॉलिड को आप सेपरेट कर सकते हैं जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते। सम सॉलिड डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड, फॉर एग्जांपल टी लीव्स, चॉक पाउडर, सॉडस्ट एंड पल्सेस आर द सम इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये कुछ सॉलिड होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। द कंपोनेंट ऑफ द सच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्लोइंग मेथड। फर्स्ट वन इज द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है और डिकेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द इनसॉल्युबल हैवी सॉलिड पार्टिकल इन अ मिक्सचर सेटल डाउन ऑन देयर ओन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनसॉल्युबल जो चीज़ें होती है, हैवी सॉलिड पार्टिकल है, वो किसी मिक्सचर में अगर होगी तो वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे, ठीक है, मतलब एक जगह पे रुक जाती है। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट ऑफ दीज टू, द लिक्विड हैज़ टू बी जेंटली पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल डाउन सॉलिड पार्टिकल और सेडिमेंट। तो अगर आप धीरे धीरे उसको जो है सेपरेट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, मतलब उसमें वाटर होता है कुछ टाइम का, अगर आपने उसको स्टेबल रख दिया तो जो वाटर है वो ऊपर रह जाएगा और जो हैवी चीज़ है वो नीचे रह जाएगी। तो आपको धीरे से उसको छान करके जो है सेपरेट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द क्लियर लिक्विड बाय द पोरिंग इट ऑन अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड द डिकेंटेशन। तो जो सेडिमेंट बच जाता है, सॉलिड जो पार्टिकल है ना उसको सेडिमेंट कहते हैं। अगर आप उसको बिना हिलाए बिना डिस्टर्ब किए उसको निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तो क्या करना है आपने कुछ वाटर लेना है बीकर में, फिर आपने सैंड डाल देना है और उसको स्टर्ल करना है, ठीक है। लेट अस स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इन अ बीकर। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द सैंड पार्टिकल सेटल डाउन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। तो जैसे आपने इस तरीके से बीकर में मिट्टी डाली, फिर आपने उसको एक बार घुमाया, फिर आपने उसको कुछ टाइम के लिए रहने दिया, फिर आपको देखोगे कोर्स पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, फाइन पार्टिकल उसके ऊपर होंगे, क्लियर वाटर उसके ऊपर होगा। फिर आपने उसको क्या करना है?
दूसरे बीकर में उसको सेपरेट करने की कोशिश करनी, मतलब धीरे धीरे इसको दूसरे बीकर में डालना, पर एकदम से नहीं डालना, एकदम से डालोगे तो ये सारा फिर से चला जाएगा। तो आपने धीरे धीरे इस तरीके से डालना है, जो क्लियर वाटर है वो सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट डिस्टर्बिंग ऑफ द लेयर ऑफ द सैंड पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड द डिकेंटेशन। तो इसको मेथड को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड आर यूज फॉर रिमूविंग द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम रिवर एंड कैनल वाटर। तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है ना, इम्प्योरिटीज़ है, उनको रिवर से और कैनल वाटर से सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दे आर यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू आवर होम, स्कूल एंड ऑफिसेज। तो स्कूल है, ऑफिस है, होम है, वहाँ पर भी जो वाटर आता है वो इस तरीके से सेडिमेंटेशन के थ्रू आता है। इन होम्स व्हेन द पल्सेस एंड राइसेस आर वॉश बिफोर कुकिंग, द वाटर यूज फॉर वॉशिंग देम इज सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। तो घर में भी मम्मियाँ करती है, जब चावल धोती है या फिर दालें धोती है तो इस तरीके से ही किया जाता है, ओके। नेक्स्ट वन इज द लोडिंग। अब ये लोडिंग क्या होता है, सेडिमेंटेशन इज अ स्लो प्रोसेस इन दिस प्रोसेस द फाइन पार्टिकल कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन। तो सेडिमेंटेशन जो है ना, है तो प्रोसेस अच्छा, पर ये लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं सेटल डाउन होने में। इन ऑर्डर टू स्पीड अप दिस प्रोसेस वी ऑफन टेक द हेल्प ऑफ लोडिंग। तो इसको अगर हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लोडिंग। अब ये लोडिंग क्या होता है, लोडिंग स्पीड अप द सेडिमेंटेशन बाय मेकिंग द लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल हैवियर बाय यूजिंग द सुटेबल केमिकल। तो ये सेडिमेंटेशन को जल्दी कराने का एक मेथड है। इसमें क्या होता है, जो लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनको एक तरीके से हैवी किया जाता है, ठीक है, किसी केमिकल की हेल्प से, जिससे वो जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। द एक्टिविटी गिवन बिलो एक्सप्लेन इट फर्दर। तो नीचे कुछ एक्टिविटी दी है, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं। आपने जो है एक पीस लेना है फिटकरी का, ओके, एंड टाई इट विद थ्रेड एंड क्लिंग इट टू 3 or 4 टाइम्स इन द बिकर ऑफ द मडी वाटर। मडी वाटर है आपके पास और उस मडी वाटर के अंदर आपने इस तरीके से उसको किसी चीज़ से बांध देना है और उसको आपने लटका देना पानी के अंदर। टेक इट आउट एंड लेट द मडी वाटर स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर टाइम। और इसको जो है पानी के अंदर रखना और कुछ टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब मतलब बिना हिलाए इसको रख देना है। नोट द टाइम टेकन बाय द मड पार्टिकल टू सेटल डाउन। और नोट डाउन करना है कि कितने टाइम है जो आपका जो पानी होता है, जो मडी पानी था ना, वो कितने टाइम में सेटल डाउन हो जाता है। कंपेयर इट विद द टाइम टेकन बाय द दैम ड्यूरिंग द डायरेक्ट सेडिमेंटेशन। और डायरेक्ट सेडिमेंटेशन में कितना टाइम लगा उसको आपने नोट डाउन करना है। यू विल फाइंड दैट लोडिंग मेक द प्रोसेस लॉट फास्टर। तो आप देखोगे कि ये जो सेडिमेंटेशन होता है वो प्रोसेस जो है लोडिंग से जल्दी हो जाता है। In this particular case, the alum dissolve quickly, stick to the fine and the particle and make them heavier. The heavier mud particles settle down more easily and quickly. तो आप क्या देखते हैं, जो एलम होता है उसके साथ डस्ट पार्टिकल जो है हैवी हो जाते हैं, और जैसे ही डस्ट पार्टिकल हैवी हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं एकदम से, ठीक है। और वो बहुत जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू जो सेडिमेंटेशन नॉर्मल मेथड होता है ना, उससे जल्दी हो जाता है ये। It has been observed that it is sometimes difficult to breathe after a strong wind or storm. तो आप देखते हैं कई बार कि आपको बड़ा डिफिकल्टी होती है, एकदम से हवा तेज आती है ना, तो या फिर तूफान आता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एयर। हाउएवर अ रेनफॉल after storm remove these dust particle and their air become the clear and the fresh again, and the dust particle in the air get be loaded with water and settle down. This loading help in cleaning the air more quickly. तो रेन भी इस मेथड को करती है। जैसे बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आती है, पूरी हवा में आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, और जैसे उसके बाद बारिश आती है तो एकदम से क्लियर हो जाता है मौसम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट की वजह से क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और आपकी जो एयर होती है वो क्लीन हो जाती है और आपको बिल्कुल फ्रेश फील होता है, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और लोडिंग मेथड, जो कि यूज़ किया जाता है सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।